Welcome back to another video, and this video is about your गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद बीएड एडमिशन रोल्स के किन सेशंस के लिए है। ये 2026 से लेकर 27 तक कंप्लीट बीएड एडमिशन प्रोसेस क्या है ऑनलाइन वो आप देखेंगे इस वीडियो में। और सब्सक्राइब करना ना भूले। आई होप आपने ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स के मेजॉरिटी जितने निकल गए मेरिट लिस्ट वो देख ली होंगी, बट एलिजिबिलिटी आपको प्रॉपरली फुलफ़िल करनी होगी, अदरवाइज़ आपका कितना भी हाईएस्ट रैंक क्यों ना हो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। जस्ट लाइक मैंने जयपुर वाले केस में बताया था कि किन बच्चों को मतलब रैंक अच्छी आई थी, मार्क्स अच्छे स्कोर करे थे, बट स्टिल उन्होंने प्रॉपर बेसिक जो एलिजिबिलिटी उसको फुलफ़िल नहीं करा, साइमल्टेनियस डिग्री कर ली, ठीक है, या फिर गैप ले लिया ड्यूरिंग दी कोर्स कंप्लीशन। सो वो बच्चे सारे रिजेक्टेड लिस्ट में आ गए, हालांकि उन्होंने अच्छा स्कोर करा था। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आप इस वीडियो में जानेंगे गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के बारे में, एंड लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर फर्दर अपडेट एंड कीप वॉचिंग। सो पहले रूल्स किससे रिलेटेड है? मीडियम से रिलेटेड। मीडियम मतलब क्या है? इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट्स फॉर ऑल द मीडियम्स कॉमन मेरिट विल बी देयर। सारे मीडियम्स वालों के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, जो मेरिट है वो कॉमन ही निकलेगी, एंड इसके अलावा कोई रिज़र्व सीट्स नहीं है अकॉर्डिंग टू द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसके साथ ही ऑल द प्रैक्टिकल्स वर्क्स हैज़ टू बी डन इन द मीडियम इन विच एडमिशन इज़ टेकन। जिस भी मीडियम में आपने प्रैक्टिकल वर्क के लिए एडमिशन लिया है उसी मीडियम में ही आपको काम करना है। सपोज़ कैंडिडेट फुलफिलिंग बिलो मैंशन कंडीशंस विल ओनली गेट एडमिशन इन इंग्लिश मीडियम। अब इन कंडीशंस को जो फॉलो करेगा उनको सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले में ही एडमिशन मिलेगा। सो कंडीशंस आर योर, सपोज़ किसी ने क्लास 12 पूरी करी है, ठीक है, HSC एग्ज़ामिनेशन पास इन इंग्लिश मीडियम, और कंप्लीट करा है ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम में, या फिर कंप्लीट करी है पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश मीडियम, या फिर इसके अलावा स्टडी करा है इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे। सो आई होप आपको मीडियम समझ आ गया होगा, मीडियम के बेसिस पे ही आपको मिलेगा। रूल्स रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी क्या है? आपको ये तो बता दें कि आप जिस भी स्टेज पे हैं आपको कौन से मीडियम में करना है, एंड इसके साथ ही परसेंटेज क्या है वो बताई गई है। चाहे आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करी हो, ठीक है, साइंस से, सोशल साइंस से, ह्यूमैनिटीज़ से, कॉमर्स से, तो 50% होना चाहिए। अदरवाइज़ आप किसी और कैटेगरी से, SC ST SC BC है, तो आपको 45% मार्क्स लाने हैं टोटल मार्क्स के। ऑफ टोटल मार्क्स आपका 45% मार्क्स होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दी NCTA नॉर्म्स आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन इन BEd कोर्स। कैंडिडेट्स हैविंग इंजीनियर, अब ये तो हो गई, ये है आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सारी स्ट्रीम्स में विद कैटेगरी एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं आप जिन्होंने इंजीनियर डिग्री करी है विद मिनिमम 55% मार्क्स, वही एलिजिबल है फॉर BEd कोर्स। लेट्स टॉक अबाउट रूल्स क्या क्या है टू दिस सब्जेक्ट सिलेक्शन। कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, जिन्होंने कंप्लीट करी है सोशलॉजी फिलॉसफी में, इन दोनों में से, ठीक है, किसी एक में करा हो, वो एलिजिबल है एडमिशन इन सोशल साइंस लेने में। प्लस एक CET देयर है, वहाँ पर है आउट ऑफ 7 सीट, सो सोशल साइंस वालों के लिए एट कॉलेज लेवल। इसके साथ ही मेन सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल इज़ कंसिडर्ड एट द सब्जेक्ट फॉर एडमिशन। मेन सब्जेक्ट आपका कंसिडर किया जाएगा जो आपने ग्रेजुएशन या फिर PG लेवल पे करा हो फॉर द एडमिशन। इफ़ अलॉटेड सीट्स इन एनी सब्जेक्ट आर नॉट फिल्ड दैन कॉलेज में ट्रांसफ़र। अगर इन अलॉटेड सब्जेक्ट्स में अगर वो सीट फुल नहीं हुई, एडमिशन नहीं हो पाएगी किसी का, तो फिर कॉलेज ट्रांसफ़र कर सकता है उस सीट को इन अदर सब्जेक्ट बाय मेंटेनिंग द अपर लिमिट ऑफ 25 सीट्स इन दी सब्जेक्ट्स। मैक्सिमम 25 सीट्स होती हैं, मे बी देयर फॉर एनी सब्जेक्ट एट कॉलेज लेवल। फर्स्ट सब्जेक्ट विल बी गिवन एट द टाइम ऑफ एडमिशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी, एंड सेकेंड सब्जेक्ट आपका डिसाइड होगा बाय द कॉलेज। इन दिस कंटेक्स्ट डिसीजन ऑफ कॉलेज विल बी फाइनल होगा। इसके साथ ही सब्जेक्ट कैन बी चूजन अकॉर्डिंग टू द मेन सब्जेक्ट मेंशन इन द मार्कशीट। और ऑब्वियसली आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन से करा वही आपका मेन लेके चलेंगे, एंड इसके बेसिस पे आपको सब्जेक्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन द कॉलेज विल बी अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ यूनिवर्सिटी एंड गुजरात, ये सब फॉलो करेंगे। आउट ऑफ टोटल सीट 93% सीट्स किसके लिए है? रिजर्व फॉर द कैंडिडेट ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी, और 5% किसके लिए है? कैंडिडेट्स ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ गुजरात स्टेट, जैसे कि बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हो,
और 2% किन कैंडिडेट्स के लिए है, जो आउटसाइड आए हैं गुजरात स्टेट से, उनके लिए है। सो सीट्स का एलोकेशन आपने देख लिया होगा कितने परसेंट आपको मिलेगा। सो आप देख लीजिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कितने परसेंट आपको दिख रहा है और किस तरीके से आप सीट को रिजर्व कर सकते हैं। सीट विल बी allotted completely on the basis of merit, no doubt, and in any condition reserve percentage of university will not be changed. So किसी भी कंडीशन में जो रिजर्व परसेंटेज है वो चेंज नहीं होने वाली है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी from which the last degree is obtained by the candidate is considered at this university for the admission purpose, like Gujarat University GU, other university OUG, and university outside of the गुजरात जो भी है। तो कैंडिडेट ने सबसे लास्ट में जो डिग्री करेगी, सपोज कोई ग्रेजुएशन करके आ रहा है और किसी स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन भी करा, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करा, तो उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन वाली डिग्री मानी जाएगी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेकेंड राउंड ऑफ सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस ऑफ बीएड बाय बीएड एडमिशन कमिटी, कॉलेजेस कैन फिल देयर वैकेंट सीट डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू द इंट्रा-सी मेरिट by the following rules and instructions given by the B.Ed admission committee which will be informed to the colleges through circular. So आपको परसेंटेज बेसिकली मेंशन करके दे दी है जिनके लिए सीट्स अवेलेबल हैं, एंड इसके साथ ही फॉर हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए 5% ऑफ टोटल सीट्स रिजर्व हैं फॉर फिजिकली चैलेंज के लिए, एंड इसके साथ ही अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन डेट आपको मेंशन है प्लस बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट सचिवालय गांधीनगर। Physically challenged candidates can get admission in their allotted quota only if they submit certificate, ऑब्वियसली आपको शो करना पड़ेगा, एंड इसके साथ ही सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड बाय द सिविल सर्जन। सो आपको कंडीशन लगा के दे दी है, इफ़ फुलफिल नहीं करा देन एडमिशन नहीं होगा। द डिसेबिलिटी मस्ट नॉट बी hurdlesome in the regular work of such candidates during B.Ed course. In this condition is satisfied, the disability is between 40 to 60% according to disability certificate, then only candidates are given admission according to the merit in their quota. सो आपको दिख गया होगा आपके सर्टिफिकेट किसके थ्रू होना चाहिए, प्लस कितनी परसेंटेज मैटर करती है, मतलब इतना परसेंटेज शो होना चाहिए, अदरवाइज आपका नहीं होगा। Then decision of B.Ed admission committee is final in deciding the ability of the candidate of doing regular work during B.Ed course. ठीक है, candidates have disability more than 60% cannot take admission in any other category without disclosing the problem of his or disability. So जिसका भी डिसेबिलिटी मोर देन 60% है वो एडमिशन नहीं ले सकता किसी और कैटेगरी वाले में विदाउट डिस्क्लोजिंग की प्रॉब्लम क्या है उसकी। इस सच कैंडिडेट हाइट अगर वो छुपाता है बात को वेल गेटिंग एडमिशन द अदर कैटेगरी, देन जो उसका एडमिशन है कैंसिल हो जाएगा और फीस जो है आपकी रिफंड नहीं होगी इस वाले सिचुएशन में। टू गेट द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन कैटेगरी कैंडिडेट्स हैव टू अटैच द कास्ट सर्टिफिकेट, आपको अटैच करना है इशूड बाय ऑथराइज ऑफिसर विद एप्लीकेशन फॉर्म आपका इंक्लूड करना है, अदरवाइज कैटेगरी बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। बाकी जो SC/BC कैंडिडेट हैं हैव टू प्रोड्यूस नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ठीक है, और जो कि वैलिड होना चाहिए 2024 से लेकर 25 तक, और या फिर अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो है ऑफ 3 ईयर इंक्लूडिंग करंट ईयर मेंशनिंग ओपन कैटेगरी डज नॉट कम इन दी नॉन क्रीमी लेयर। सो इस वाली कैटेगरी को इंक्लूड नहीं करा जाएगा एज़ पर दी गवर्नमेंट रूल्स। ऑब्वियसली आप जिस भी कैटेगरी से हैं उसका सर्टिफिकेट इम्पॉर्टेंट है, अनिवार्य है, मैंडेटरी है, प्लस PEC की नीड पड़ेगी उन स्टूडेंट्स को जो आउटसाइड गुजरात यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, अदर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से आ रहे हैं, प्लस उनको नीड नहीं है जो कैंडिडेट्स हैं फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी। किस चीज़ की? प्रोविजनल एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। अब ये क्यों चाहिए होता है? इफ़ कैंडिडेट हैज़ कम्प्लीटेड ग्रेजुएशन फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी बट कम्प्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी अदर यूनिवर्सिटी, अगर उसने ग्रेजुएशन गुजरात से की है बट पोस्ट ग्रेजुएशन किसी और यूनिवर्सिटी से करी है, और हैज़ ऑब्टेन एनी लास्ट डिग्री फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटी, और किसी और यूनिवर्सिटी से करी हो जो भी आपकी लास्ट डिग्री है, और हैज़ लेफ्ट द लास्ट कोर्स इन बिटवीन, अगर कोई कोर्स छोड़ के आया है फ्रॉम किसी और यूनिवर्सिटी से, तो ही शी इज़ डूइंग एनी कोर्स एट प्रेजेंट इन अदर यूनिवर्सिटी, अगर वो कोई और कोर्स कर रहे हैं किसी और यूनिवर्सिटी में, देन he she has to get PEC, that is your provisional eligibility certificate according to the instruction given in the previous point. So आपको पता चल गया कौन कौन सी सिचुएशन में आपको PEC की नीड है और सबमिट करना पड़ेगा। आप अपना कैलकुलेट कैसे करेंगे
मेरिट मार्क्स वो आप खुद देख लीजिए, इतना डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगी नहीं। एंड इसके साथ ही अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट ने इक्वल मेरिट मार्क्स फॉर एडमिशन मिला है उनको मेरिट रैंक, तो डिसाइड आपका कौन से क्राइटेरिया पे होगा, वो ये रहा आपका परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ दिस प्लस परसेंटेज ऑफ दिस सेमेस्टर ईयर इज़ द सेम एज दिस। आप देख सकते हैं, कंपेयर करेंगे और बी को। दैन अगर सेम मेरिट निकला है द परसेंटेज ऑफ क्लास 12th कंपेयर की जाएगी, अगर सिचुएशन में भी सेम हुआ तो। अगर इसके बाद भी मेरिट रैंक नहीं डिसाइड हो पाए तो डिसीजन ऑफ एडमिशन कमेटी का भी फाइनल माना जाएगा। बाकी जो जनरल रूल्स क्या हैं, गाइडिंग इंस्ट्रक्शंस, वो आप रीड कर सकते हैं, मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ। आप रीड कर लीजिएगा, बाकी मैंने ओवरऑल आपको सब कुछ बता दिया है। सो थैंक यू सो मच, आई होप ये वीडियो काम आई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर अपडेट। सो ओवरऑल क्या है, अपनी कैटेगरी की परसेंटेज देखनी है, प्लस क्या क्या सर्टिफिकेट्स वगैरह नीड है और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, एंड आप किस यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं वो भी ऑल्सो मैटर, और प्लस आपने कौन से लेवल पे किस मीडियम में करा है वो भी देखा जाएगा। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एडमिशन। बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।